जो करेगा वही भरेगा, कर्म करे को और फल भोगे को और, ऐसा नहीं। जो करता है वही भरता है। अभी मैं समझाऊंगा स्पष्टता से, अभी ये समझो, जो करता है वही भरता है। राम जी ने ही देवताओं की बुद्धि फिराई, फिर देवताओं ने सरस्वती जी की, सरस्वती जी ने मंथरा की, मंथरा ने कैकई की, कैकई ने दशरथ जी को। वनवास किसका हुआ? राम जी का। और शुरुआत कहां से हुई थी? राम जी से। इसको ऐसे समझो, एक संत जी समझा रहे थे कि एक जंगल में एक बगीचे में एक फल लगा था, आम का। एक आदमी वहां से जा रहा था तो फल को देखा, एक आदमी जा रहा था, पका हुआ आम देखा, तो देखा किसने? देखा आंखों ने। आंख देख तो सकती थी पर फल तक जा नहीं सकती। गए कौन? गए पांव। पांव जा सकते थे पर फल को तोड़ नहीं सकते थे। तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ सकते थे पर उस फल को चख नहीं सकते थे। चखा जिह्वा ने। जिह्वा ने चखा तो, पर रखा नहीं, रखा पेट ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, जिसने चखा उसने रखा नहीं। देखा आंखों ने था, गए पांव थे, तोड़ा हाथों ने था, चखा जिह्वा ने था, रखा पेट ने था। तब तक बगीचे का मालिक आया और उस आदमी की पीठ में 2 लाठियां जमाई। क्यों रे? चोरी से आम खाता? अब बताओ डंडा किसे पड़ा? पीठ को। पीठ की कहां गलती थी? पीठ का कोई नाम नहीं था, कोई रोल नहीं पीठ का। देखा आंखों ने था, गए पांव थे, तोड़ा हाथों ने था, चखा जिह्वा ने, रखा पेट ने। पीठ का तो नाम नहीं था, पर डंडा किसे पड़ा? अब बताओ, निर्दोष पीठ पिट गई कि नहीं? इसका मतलब ये कर्म किसी ने किया, गलती कोई और किया और सजा किसी और को मिली। लेकिन ये पूरा नहीं है। पूरा ये है, जब डंडा पीठ पर पड़ा तो वासु कहां से निकले? आंखों से। और फल को देखने की शुरुआत कहां से हुई थी? आंखों ने। जो देखा था उसी को रोना पड़ा। जो करेगा वही भरेगा। ईश्वर के घर का यही न्याय है, देर से पर दंड मिलता है। जो करेगा वो भरेगा। जैसी करनी। अब राम जी के चरित्र को आप जरा समझ लीजिएगा स्पष्टता से। राम जी भगवान हैं, कैकई मंथरा सब निमित्त हैं। ये जगत के पालनहार हैं। ये लीला करना चाहते हैं तो लीला करने के लिए इन्हें वनवास जाना है, इसलिए इन्होंने निमित्त मंथरा और कैकई को बनाया है। ठीक है। कथा ये है कि जब राम जी छोटे से थे ना, तब माता कैकई की एक बार आंखें मूंद ली मेरे राम ने। कैकई ने कहा, राम खोलो। मैं समझ गई बेटा तुम राम ही हो। राम जी बोले, मां मैं एक शर्त पर आपकी आंखें खोलूंगा। हाँ हाँ बताओ बेटा क्या चाहते हो? मां मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्या दोगी मां? हाँ बेटा बोलो तो सही। जब मुझे मेरे पिता वनवास भेजने लगे ना मां, जब मुझे मेरे पिता राजा बनाने लगे ना मां, तो आप मुझे वनवास भेज दें। कैकई मां ने कहा, बेटा मैं तुम्हें वनवास क्यों भेजूंगा? तुम ना भेजूंगी, तुमने गुनाह क्या किया है? क्यों वनवास भेजूं? राम जी ने कहा, मां मेरा जन्म रावण इत्यादि दुष्टों को मारने के लिए हुआ है। आप वनवास भेज दोगी तो मैं ये सेवा करके आऊंगा, कार्य करके आऊंगा। संतों की सेवा के लिए मेरा अवतार हुआ है। कैकई मां ने कहा, राम क्या तुम अयोध्या में रहकर नहीं मार सकते? रावण को अपना काम अयोध्या में रहकर नहीं कर सकते? तब राम जी ने कहा, मां मैं तो अयोध्या में रह के रावण को मार सकता हूं, पर एक आदमी है
जिसे अयोध्या में रह के नहीं मारा जा सकता? बताओ वो कौन था जिसे अयोध्या में, अरे राम जी अयोध्या में रह के रावण को मार देते, क्या बुराई थी? जाते युद्ध करते, युद्ध में ललकारते मार देते। यही तो राजा लोग युद्ध ऐसी तो करते थे। कुंभकर्ण को भी मार सकते थे। एक आदमी था जिसे अयोध्या में रह के नहीं मारा जा सकता था। बताओ वो कौन था? विभीषण को तो मारा ही नहीं राम जी ने। मैया बताओ वो कौन था जिसे अयोध्या में रहकर नहीं मारा जा सकता था? कौन था वो आदमी? नाम था मेघनाथ, रावण का बड़ा बेटा मेघनाथ। मेघनाथ को वरदान था, मेघनाथ को वरदान था कि 12 वर्ष तक जो नींद और नारी का त्याग करेगा वही मेघनाथ को मार सकता है। 12 वर्ष से नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान। सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। कैकेयी मां को राम जी ने सारी बात समझाई थी। तब कैकेयी मां ने कहा अच्छा ठीक, पर मां जब आप मुझे वनवास भेजोगी ना तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा। आपके नाम को लोग लेना पसंद नहीं करेंगे। आपके नाम का बड़ा अपमान होगा, आपको गालियां मिलेंगी। कैकेयी मां ने कहा मेरे राम, यदि मेरे अपमान से तेरा सम्मान बढ़ता हो तो मेरा अपमान होने दे। मैं इस अपमान के घूंट को पी जाऊंगी, सह लूंगी। पूरी रामायण में आप उठाकर देख लीजिएगा, माता कैकेयी का यदि पात्र, सोचिए कि पूरी रामायण में यदि कैकेयी मां ना होती तो राम कथा क्या होती? राम कथा यदि राम कथा है तो केवल कैकेयी माता के कारण। राम जी यदि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तो केवल कैकेयी माता के कारण। हाँ या ना? हटा दीजिए, आप थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि रामायण में कैकेयी नहीं है और राम जी को कोई वनवास भेजा ही नहीं। जिसके जीवन में कष्ट नहीं है, जिसके जीवन में विपत्ति नहीं है, उसका जीवन कोई जीवन ही नहीं है। इसलिए जीवन में विपत्ति आएगी तो आप राम बनकर उभरेंगे, आप महान बनेंगे। आपकी विपत्ति आपको बड़ा बनाती है, ना कि छोटा। दूसरी बात याद रखो, आपको आपके जीवन में जितना सुख मिलेगा, आपके जीवन में आपको सुख मिला और आपके जीवन में आपको दुख मिला। एक आदमी सुखी रहा सारी जिंदगी और एक आदमी दुखी रहा सारी जिंदगी। इतिहास किसका लिखा जाएगा, सुखी का या दुखी का? राम जी टोटल धरती पर कितने वर्ष तक लीला किए हैं बताओ? राम जी ने कितने वर्षों तक लीला की है बताइए? इस धरती पर राम जी कितने वर्षों तक रहे? लगभग 11,500 वर्षों तक राम जी ने राज्य किया है। कितने वर्ष तक? लगभग। क्योंकि लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूं, कहीं 10,500 वर्षों का उल्लेख है तो कहीं 11,500 वर्षों का उल्लेख है, कहीं 12,500 वर्षों का भी उल्लेख है। अब आप कहेंगे अलग अलग क्यों है? क्योंकि अलग अलग कल्प की कथाएं हैं। जैसे हमने उस दिन समझाया था इस बात को आपको कि रावण 4 रावणों की कथा है। एक बार उस रावण को मारने राम जी आए, एक बार उस रावण को। ये मैंने उस दिन समझाया था, फर्स्ट दिन या सेकंड दिन आपको समझाया था। तो राम जी लगभग आप
मान के चलिए लगभग राम जी ने 11,500 वर्षों तक राज्य किया, लगभग। अब राम जी ने 11,500 वर्षों तक राज्य किया है, पर रामायण में 10,500 11,500 वर्षों का उल्लेख है। उनकी लीलाओं का उल्लेख 11,500 वर्षों की सारी लीलाओं का उल्लेख थोड़ी है। केवल 14 साल में राम जी ने जो किया वो 14 साल गिने जाते हैं बस। 14 साल में ही राम कथा पूरी हो जाती है, जबकि राम जी धरती पे रहे 11,500 वर्षों तक। पर गिना कितना जाता है? राम जी के सुख के दिनों को कोई याद नहीं करता। राम कथा राम के सुख के दिनों की नहीं है, राम कथा राम जी के दुख के दिनों की है। अरे दुख के दिनों को ही लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, याद करते हैं कि विपत्ति में उसने कौन सा निर्णय लिया, कैसा डिसीजन लिया, ये मायने रखता है। तो राम जी का वनवास क्यों हुआ, माता कैकेयी ने क्यों किया, ये मैंने आपको समझाया। अब आगे चलते हैं। मंथरा नाम की एक गोस्वामी जी लिख रहे हैं, नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मति फेर। अयोध्या में एक मंथरा नाम की दासी रहा। ये मंथरा कौन है? ये कैकेयी माता की दासी है। ये मंथरा की कथा ऐसी है कि कैकेयी के जो पिता थे कैकेय नरेश, कैकेय नरेश जो कैकेयी के पिता थे, उनके सेनापति हुआ करते थे मंथरा के पति। मंथरा की कहानी सुनिएगा। ये मंथरा कौन है, इसका जन्म कहां हुआ, कैसी है ये, इसका चाल चलन क्या है, वो समझिएगा। मंथरा के पिता कैकेयी के, माता कैकेयी के जो पिता थे, जो कैकेय नरेश कैकेय देश के राजा थे, उनके यहां मंथरा के पति मंत्री पद पर थे। परंतु एक बार उन्होंने कुछ गलत किया, एक बार उन्होंने गलत किया तो कैकेयी के पिता ने उन्हें फांसी का दंड दिया था। क्योंकि गलत तो गलत है, कुछ गलत किया होगा, कुछ भी। अब जब तो गलत किया, और जब गलत किया तो मंथरा के पति को फांसी की सजा हुई। मंथरा का पति मर गया, मंथरा हो गई विधवा। तब मंथरा ने मन में कहा था, कैकेय नरेश, अच्छा कैकेयी एक लौती बहन, एक लौती बेटी है अपने बाप की। कहा था मंथरा ने, जैसे तूने मेरे सुहाग को उजाड़ दिया, मैंने भी तेरी बेटी के सुहाग को ना उजाड़ दिया तो मेरा नाम मंथरा नहीं। इसलिए जब मंथरा छोटी थी, उसके पति को दंड मिला तो पति तो मर गया, पर पत्नी अकेली बची। तो राजा ने दयावश उसे अपने घर में काम में रख लिया। तो मंथरा वहां काम में रहने लगी, कैकेयी का बड़ा ध्यान रखती। तो बचपन से इसने कैकेयी को पाला पोसा था, बड़ा लाड़ प्यार ऊपर से था, अंदर से कपट था कि इसका विवाह होगा तब मैं इसको विधवा करूंगी। कितना गहरा षड्यंत्र रहा। इसलिए आपके साथ में रहने वाले लोग, आपके संग उठने बैठने वाले लोग आपके लिए क्या सोचते हैं, कैसे पता लगेगा? ठीक है, सावधान। उस द्वापर में मामा शकुनी थे और त्रेता में मंथरा थी।
जब मंथरा ने सुना कि राम जी राजा बनने लगे, लड्डू इसे भी मिला, पूछा क्यों, क्या बात का लड्डू है? बोले राम राजा बनने वाले, तू जरा नाच ले। उसने कहा काय को नाचूं? और वो मंथरा कैकेयी माँ के पास गई। और मंथरा जब गई कैकेयी माँ के पास, तो मंथरा ने, उस समय कैकेयी माँ आराम कर रही थी। हमने बताया ना, माँ कैकेयी थोड़ी आलसी थी, सोने पे ज्यादा विश्वास करती थी, दिन भर जहां समय मिल जाए वहीं। तो उस समय आराम कर रही थी, तो मंथरा पहुंची और मंथरा ने कहा हाँ तुम तो पांव पसार के सो। देखो भड़काने वाले लोग कैसे भड़काते हैं, आज मैं आपको यहां स्पष्ट समझा दूं। मंथरा कहीं गई नहीं, आज भी मंथरा जिंदा है। बोलो मेरी मां, फर्क कितना है? पहले केवल एक अयोध्या में मंथरा थी, आजकल हर गली मोहल्ले में 2-4 मंथरा आपको मिल जाएंगी, जिनका काम ही है झगड़ा कराना, यहां का वहां, वहां का यहां, जिसका काम। तो ये मंथरा कहीं गई नहीं, उसका वंश आज भी जीवित है। ये गांव मोहल्ले शहरों में जो भी सोसाइटी कॉलोनिया में जो कुछ महिलाएं होती हैं ना, उनका काम ही है। जैसे अभी अब देखो शाम हो रही है, वो कथा नहीं सुनेंगी, वो ये देखेंगी कि कौन कहां गई, कहां बैठी है, कौन मिल जाए तो हम किसकी बात किससे जाकर कह दें, उलझाना। तो ये सब मंथरा की वंशज है। मंथरा ने कैकेयी से कहा सो बहुत जल्दी तैयार रहना। तैयार किसके लिए? दासी बनने के लिए। जैसे हम तुम्हारी दासी है ना, ऐसे बहुत जल्दी तुम कौशल्या की दासी बनोगी, कमरा में झाड़ू पोंछा करोगी। कैकेयी बोली ऐसा कैसे कह रही है? कैकेयी ने डांटा, क्या हो गया? बोले राम राजा बनने वाले हैं। तो कैकेयी नाचने लगी, अच्छा मेरा राम राजा। अब कैकेयी ने कहा ये हार ले, तूने बधाई मुझे दी, मुझे संदेशा दिया, पहली सूचना तूने दी, ये ले सोना। ये गुस्सा काय को करती है? मंथरा बोली अपना सोना तुम संभालो। तब कैकेयी मां ने कहा काने खोरे कुवरे कुटल को चाली जान, ती वशेष पुनि चेर कहीं भरत मातु मुस्कानी। माता कैकेयी ने मंथरा को डांटा, क्या हो गया है तुझे? काने खोरे कुवरे, तेरी कुबड़ निकली है? तेरा हम क्या विश्वास करें? कैकेयी मां ने समझ लिया कि ये महिला अच्छी नहीं है, डांटा। लेकिन गलती ये हो गई माता कैकेयी से कि डांटते हुए माता कैकेयी ने मुस्कुरा दिया। और जहां आप किसी को डांटें और हंस दें, उस डांट का कोई असर नहीं होगा। इसलिए जब डांटो तो डांटो, बाद में मुस्कुराना नहीं, उस डांट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी तरह मंथरा को कोई प्रभाव नहीं पड़ा और मंथरा ने जो कैकेयी मां के कान भरने शुरू किए, सुनो मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूं, सुनो राम को राजा बनाने वाले हैं दशरथ जी, और सुनो कब राजा बनाने वाले हैं? जब तुम्हारा बेटा भरत ननिहाल चला गया, सोने में बना रहे हैं, ताकि भरत को कुछ देना ना पड़े, राम राजा बन जाएंगे। फिर राम राजा बनेंगे तो कौशल्या बनेंगी राजमाता, और तुम बनोगी राजमाता के कमरे में झाड़ू पोंछा लगाने वाली। तुम तो सौत हो ना, सौत जानते हो? तुम सौतन हो। कद्रु विनतहि दीन दुख, तुम ही कौशल्या देव। भरत बंदी गृह, भरत को बंदी गृह में डाल के और बंदी बना देंगे और पूरा राज्य राम हड़प लेंगे। ऐसा मंथरा ने कैकेयी को जब भड़काया तो धीरे धीरे क्या हुआ? आप किसी से झूठ कुछ कहिए तो आदमी झूठ को, जब एक झूठ को 10 बार कहा जाता है ना, तो वह झूठ भी सत्य जैसा लगने लग जाता है। एक झूठ को 10 बार किसी से कहा जाए तो वह झूठ से क्या लगता है? सत्य।
मंथरा का झूठ माता कैकई ने सत्य मान लिया और धीरे धीरे मंथरा की बातों में आने लग गई। कद्रू विनता का, कद्रू और विनता, कद्रू कौन है? कद्रू है सर्पों की माता और विनता है श्री गरुण जी की माता। कद्रू और विनता में एक बार क्या हुआ था, आप लोग जानते हैं इस कथा को? सुनो। कद्रू ने सूर्य भगवान के घोड़ों को देखकर कहा कि सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं वह काले हैं। विनता ने कहा नहीं, ये तो नीले हैं। कुछ लोग सफेद भी कहते हैं, ये तो नीले हैं। कद्रू ने कहा नहीं नहीं, काले हैं। शर्त लगी कद्रू और ये कद्रू विनता दोनों एक ही पति की दो पत्नियां थी। साथ दोनों में शर्त लगी। कद्रू ने कहा, कद्रू मीन्स सर्पों की माता, कालिया नाग की माता है, ये नागों की माता है कद्रू, और गरुण जी की माता है विनता। तो कद्रू ने कहा कि सूर्य भगवान के घोड़े काले हैं। विनता ने कहा नीले हैं। बताओ क्या सही है, घोड़े काले हैं कि नीले हैं? वाइट कह लो या नीले कह लो, क्योंकि कुछ लोग वाइट कहते हैं, कुछ नीले, पर नीला नीले हैं। तो क्या सही है, काले हैं घोड़े के नीले हैं? घोड़े तो हैं नीले, नीले थे, परंतु कद्रू ने कहा कि काले हैं। शर्त लगी तो विनता को लगा जब सही है तो अच्छा सुनो, यदि तुम शर्त हार गई तो तुम हमारी दासी बन के रहोगी। ठीक है, शर्त लग गई दोनों में। कद्रू ने अपने बेटों से कहा जाओ सूर्य भगवान के घोड़ों में लिपट जाओ। तो सारे सांप, काले काले सांप गए और घोड़ों में लिपट गए पूरे, तो घोड़े हो गए काले। और जब सूर्य भगवान आए तो उनके घोड़े काले। कद्रू ने कहा देखो काले, तुम शर्त हार गई, चलो आज से तुम ये अपना अच्छी वाली साड़ी उतार दो और ये दासी वाली साड़ी पहनो, आज से तुम हमारी दासी हो। और खूब अत्याचार किया कद्रू ने, फिर खूब मारना पीटना, तुम दासी हो, मारना पीटना, बहुत तंग किया साहब, बहुत परेशान। तो कैकई ने कहा, मंथरा ने कहा कैकई तुम्हें भी कौशल्य ऐसे ही मारेगी पीटेगी। देखो जरा कहां की बात कहां समझा रही है ये मंथरा। एक दिन गरुण जी आए विनता मां से, अपनी मां से मिलने। तो मां को गरुण जी ने देखा, मां ने देखा, गरुण जी ने देखा मां की हालत ऐसी, एक हड्डी की हो गई। मां ये कैसी हालत बना रखी है? मां ने कहा बेटा तेरी ये मां ने शर्त लगाई थी, मैं हार गई। गरुण जी ने कहा घोड़े तो बिल्कुल नीले हैं, आपने सही कहा, अब मैं सांपों को देखता हूं, फिर से शर्त लगाओ। शर्त लगी, कल देखेंगे। और जब कल फिर कद्रू के सांप जाके लिपटने लगे तो गरुण जी ने सांपों को, इस तब से गरुण जी ने सांपों को खाना शुरू कर दिया। तुमने हमारे मां के साथ छल किया, अब तुम जहां दिखोगे वहीं खा जाएंगे, इसलिए गरुण खाते हैं सांप को। तुमने हमारी मां के साथ छल किया, सैकड़ों साल दासी बना के रखा, इसलिए आप लोग अपनी मां के पास जाते रहा करो, पता नहीं कौन आपकी मां के साथ क्या व्यवहार करे। गरुण जी बहुत दिनों में जाते थे, एक बार बहुत दिनों में गए, तब तक तो मां खूब उन पर अत्याचार हो चुका और सांपों को जो हमला किया। और फिर विनता ने कद्रू से कहा मैं शर्त जीत गई, अब तू मेरी दासी, पर मैं तुझे दासी वासी नहीं बनाऊंगी, तू अपनी पत्नी की तरह रह। कोई अत्याचार नहीं किया विनता, क्योंकि सज्जन थी। और सांपों को जो मारा गरुण जी ने, सारे सांप भागे। तो एक सांप आके यमुना जी में रहने लगा, उसी का नाम था कालिया नाग। यहां पर श्राप था गरुण जी को कि आप यहां आ नहीं सकते इस क्षेत्र में, उस यमुना जी के तट पर, इसलिए यहां आते नहीं थे। इसलिए गरुण जी के डर से यहां के छिप गए थे कालिया नाग, इसलिए फिर छिप ही रहे वो। फिर भगवान ने कालिया नाग को मारा, फिर वो आप कथा जानते हैं। इसलिए गरुण जी से सारे सांप डरते हैं। तो ये सारी सौतों की कथा, खूब कथाएं सुनाई मंथरा ने कैकई को,
कैकई को भड़काने के लिए। और जब कैकई को भड़काने के लिए जब ऐसी कथाएं सुनाई तो कैकई मंथरा की बातों में आ गई और आकर के क्या बोली, परऊं कूप तुए वचन पर सकल पूत पति त्याग, कहसी मोर दुख देखी बड़ कस न करव हित लाग। कैकई माँ ने कहा, तू कहेगी मैं कुएं में गिर जाऊंगी, तू कहेगी मैं अपने पुत्र को पति को त्याग दूंगी, आज से तू मेरी गुरु मैं तेरी चेली। भड़काने वाले लोग भड़काते ऐसे हैं, उसको बिल्कुल कैप्चर कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते, फिर वो किसी की नहीं सुनता या सुनती। क्यों मेरी मां सही है? भड़काने वाले जब किसी को भड़काते हैं, गजब तरीके से भड़काते हैं। मंथरा ने ऐसे भड़काया, कैकई ने सरेंडर कर दिया और कहा दशरथ। अब कैकई बोली, बताओ मैं क्या करूं? तब मंथरा ने कहा कि तुझे 2 वरदान देने का दशरथ जी ने कहा है, तू आज कोप भवन में चली जा, कपड़े उतार देना, श्रृंगार उतार देना, सामान्य कपड़े पहनना, और दशरथ जी आए तो जब तक राम की सौगंध ना खाएं तब तक ना मांगना। देखो कितनी चतुर है ये, पूरा षड्यंत्र जानती। आप लोग भी ऐसे भड़काने वाले लोगों से जरा सावधान रहना, नहीं आपके घर में भी ऐसी आग लगाते हैं लोग। कैकई ने पूरा प्लान किया था और कहा कि जब तक राम जी की सौगंध दशरथ जी ना खाएं तब तक मांगना मत। अब कैकई अपना काम करके, अब यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं, को ना कुसंगति पाए न साही। कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा। इसलिए आपको एक बात समझनी चाहिए, इस धरती पे, इस संसार में त्याज्य क्या है? बताओ किसका त्याग करना चाहिए? किसका त्याग करना चाहिए? कुसंग का। किसका त्याग करना चाहिए? कुसंग का। कुसंगति पाकर के कैकई मां बिगड़ गई। कुसंगति पाकर के कौन नहीं बिगड़ा। इसलिए आप अपने बच्चों को, अपनी बेटी, अपने बेटों, अपने आप को कुसंग से बचाइएगा। कुसंग ही सर्वनाश करने वाला है और सत्संग ही आपका लोक परलोक संवारने वाला है। इसलिए सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सत्संग से बिगड़े लोग सुधर जाते हैं और कुसंग से बने लोग बिगड़ जाते हैं। इसलिए हम आपसे और आपके बच्चों से कहते हैं कि आप कथाओं का संग कीजिए। ये दास आपके जीवन को बिगड़ने नहीं देगा। मेरी एक भी बात आपने मान ली तो मुझे विश्वास है कि आप अपने जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। यदि मेरी बातों का आपने अनुसरण कर लिया, मान लिया तो